साल होता है 2004, जब पाकिस्तान के शहर नारोवाल में एक मिडिल क्लास फैमिली के यहाँ एक बच्चे की पैदाइश होती है। अब हर पेरेंट्स की तरह इस बच्चे के माँ बाप की आंखों में भी कुछ ख्वाब सज जाते हैं कि कल को यही बच्चा हमें ज़रूर मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर निकालेगा और यही बच्चा हमारे लिए एक नई उम्मीद की किरण बनकर उभरेगा। एक मिडिल क्लास फैमिली में होने के नाते ये बच्चा कुछ ना सुनने वाली उम्र में भी बहुत कुछ सुन रहा था। दिन भर बस काम करो काम करो काम करो, पूरी जिंदगी बस यही खाना बनाने में निकल जा रही है। और ये घर वालों के ताने, इसने तो और परेशान करके रखा है। ये नहीं कि कभी कहीं घूमने चले गए हों, इससे अच्छा तो मेरा मर जाना होता। क्या मजदूरी चल रही है? काम ठीक से होता है और सैलरी देने में उठा के चले आते हो। एक गाड़ी लेने की सोच रहा था अपने लिए, पर बच्चे की फीस थोड़ी महंगी होती जा रही है, तो सोच रहा हूँ रहने देते हैं अभी के लिए। ये सब कुछ सुनने के बाद अब बच्चे को मालूम हो गया होगा कि इसे आने वाली ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए किस तरह चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन सवाल ये है कि अब ये बच्चा आने वाले कुछ सालों में ऐसा क्या करेगा जिससे इसकी और इसके पेरेंट्स की किस्मत बदल जाए और ये खुद को और अपनी फैमिली को मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर निकालेगा। आखिरकार वक्त गुजरता है, दिन रात में और रात दिन में तब्दील होती है और बच्चे की उम्र 6 साल हो जाती है। अब बच्चे की ये वो उम्र है जिसमें वो सब कुछ देख सकता है, सुन सकता है और फील कर सकता है, लेकिन तब कुछ भुला भी सकता है। उम्र के इस हिस्से में ये वैसा ही देखता और सुनता है जैसे इसके पेरेंट्स इसे दिखाते और सुनते हैं, और ठीक अपने पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक सोचता है कि उसे बड़े होकर क्या करना है और क्या बनना है। लेकिन जल्द ही आने वाले कुछ सालों में ये बच्चा इन चीज़ों को भुला देगा। अब बच्चे की एज होती है 10 साल। इस उम्र में भी ये बच्चा अपने पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन को लिए फिर रहा होता है कि इसके पेरेंट्स इससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक इस एज में ये बच्चा अपनी लाइफ को थोड़ा सा ओपन करता है और अपने पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन तो एक तरफ, ये अपने पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन से भी बड़ा कुछ सोचता है, लेकिन अब भी ख्वाब वही होता है जो इसके पेरेंट्स ने इसे 6 साल की उम्र में दिखाया था कि हमारा बच्चा बड़े होकर ये बनेगा। साल होता है 2020, जब इस बच्चे के पास वो ख्वाब तो होता है जो इसे इसके पेरेंट्स ने 6 साल की एज में दिया था, लेकिन अब तक इस बच्चे के ख्वाब के साथ कुछ और ख्वाब भी जुड़ जाते हैं जो शायद इसे 6 साल की उम्र में दिखाए जाने वाले ख्वाबों से दूर ले जाने के लिए आए हों। अब ये बच्चा 6 साल की एज के ख्वाब से थोड़ा फिसल जाता है और लाइफ में नए ख्वाबों को जगह दे देता है। साल होता है 2023 और ये वो साल है जिस साल इस बच्चे के पास 6 साल की एज में दिखाए जाने वाला ख्वाब नहीं होता और शायद 2020 के बाद नए आने वाले ख्वाब भी इसके पास नहीं होते। इस दौरान इसके पेरेंट्स जो पिछले 18 साल से इससे एक्सपेक्ट कर रहे थे, जब उनको वो सब कुछ होता हुआ नज़र नहीं आता तो वो डिसहार्ट हो जाते हैं कि शायद हमारी किस्मत में मिडिल क्लास ही रहना लिखा है। लेकिन दूसरी तरफ वही बच्चा जो कि अब बड़ा हो चुका था, 18 साल खूब ख्वाब देखने के बाद अब बहुत बड़ा ख्वाब देख चुका था और यकीनन अब ये इसे पूरा भी करेगा, क्योंकि अब इसे एहसास हो चुका था कि 18 साल लोग ही मुझे ख्वाब दिखाते रहे, इसलिए किसी ख्वाब को लेकर मैं कामयाब नहीं हो पाया। आखिरकार वो खुद परखता है, खुद सोचता है और जल्द ही उसे मालूम हो जाता है कि असल ख्वाब तो वो है जो मेरे खुद के अंदर छुपा हुआ है और सच में मैं इसे पूरा भी कर सकता हूँ। तभी वो एक ख्वाब सजा लेता है एक कामयाब यूट्यूबर बनने का। वो यूट्यूबर कोई और नहीं बल्कि आपसे बात करने वाला ज़ुबैर राजपूत है, और ट्रस्ट मी, यही मेरा पैशन है। क्या आपने कभी सोचा है कि वो बच्चा जो 6 साल का होता है 18 साल का हो जाता है, क्या वो दुनिया को वैसा ही देखता है? वो और उसकी सोच किस तरह बदल जाती है। ज़िंदगी के इस सफ़र में ड्रीम्स, रियलिटी, एक्सपेक्टेशंस और पैशन का मुकाबला चलता रहता है। आज की वीडियो में हम उसी माइंडसेट पर बात करेंगे कि 6 साल से लेकर 18 साल तक हम किस तरह बदल जाते हैं। 6 साल की एज में हम सबके ख्वाब भी बड़े होते हैं। हम डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट या फिर सुपर हीरो बनना चाहते हैं। हमें लगता है कि सब कुछ पॉसिबल है क्योंकि हमारी दुनिया महदूद होती है और अभी हकीकत में लाइफ में आने वाले चैलेंजेस का
बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं। इतने में हमें हमारे पेरेंट्स या किसी टीचर की तरफ से थोड़ा सा टच मिल जाए कि ये बच्चा बड़े होकर ये करेगा, ये बच्चा बड़े होकर ये बनेगा, तो हम उसे ही अपने ख्वाबों में देखने लगते हैं। इस एज में हम ज़्यादा सोचने की बजाय ज़्यादा ख्वाब देखते हैं, क्योंकि अभी हम रियलिटी से आशना नहीं हुए होते और हकीकत में हमारे उस जर्नी का आगाज़ इस एज में ही हो जाता है जो हमें और हमारे पेरेंट्स को फ्यूचर में डिसहार्ट कर सकता है। शायद इस एज में हम इस चीज़ को ना समझ पाएँ कि जब ख्वाब टूटते हैं तब बहुत से दिल भी टूटते हैं, क्योंकि ये एज ही अभी ख्वाब देखने की है। एक रिसर्च के मुताबिक 6 से 12 साल के दौरान बच्चों में तख्लीकी सलाहियत अपने उरूज पर होती है। इस चीज़ को पेरेंट्स और टीचर को समझना चाहिए कि इस एज में आप एक बच्चे को जो दिखाओगे, जो सुनाओगे और बच्चा जो भी इमेजिन करेगा, इसका आने वाली ज़िंदगी में डीपली अफेक्ट पड़ सकता है। इसलिए बच्चों की कैपेबिलिटी को देखकर ही उन्हें ख्वाब दिखाए जाएं, ताकि इस एज में ही बच्चों में सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा हो सके। लेकिन क्या हो अगर बच्चों के इंटरेस्ट और ट्रस्ट को एक साइड पर रखकर पेरेंट्स और टीचर अपना इंटरेस्ट और ट्रस्ट बच्चों पर फॉलो करना शुरू कर दें? क्या हो अगर इस एज में एक बच्चे को एक लिमिट में कर दिया जाए कि तूने बस लाइफ में यही करना है? क्या हो अगर हर कोई एक ऐसी दौर में शामिल हो जाए जिसमें वो अपने बच्चों का मुवाजना किसी दूसरे बच्चे से करके अपने बच्चों की कैपेबिलिटी को ही साइड लाइन कर दे? जैसे ही हम 13 से 15 साल की एज में दाखिल होते हैं, हमें आहिस्ता आहिस्ता एहसास होने लगता है कि ख्वाब देखना आसान है, लेकिन इन्हें पूरा करना एक मुश्किल जंग हो सकती है। और यही वो एज है जहां लाइफ के चैलेंजेस शुरू हो जाते हैं, चाहे वो स्कूल में नंबरों का दबाव हो या फिर वालिदैन और उस्ताज़ा की एक्सपेक्टेशंस हों। कुछ लोग तो कामयाब होते हैं, लेकिन कुछ लोग पहली ही बार नाकाम हो जाते हैं और इस दौरान ड्रीम्स और रियलिटी का अंदाज़ा होना शुरू हो जाता है। एक रिसर्च के मुताबिक 13 से 15 साल के बच्चों में सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होने का ख़तरा ज़्यादा होता है, ख़ास तौर पर जब वो अपनी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक कामयाब ना हो पाएँ। इस एज में बच्चे खुद का दूसरों से कंपैरिजन करने लगते हैं और ख़ुद को एक कंपटीशन में डाल लेते हैं। अब इस कंपटीशन में जो फेल होगा, इसका उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस पर गहरा असर पड़ सकता है। इसलिए इस एज में बच्चे को कॉन्फिडेंस चाहिए जो इसे पेरेंट्स और टीचर्स की तरफ से मिल सकता है। और याद रखा जाए, इस एज में फेल होना कभी भी ये डिसाइड नहीं कर सकता कि ये बच्चा नाकाम इंसान है, बल्कि कभी कभी एक नाकामी रिवार्ड बनकर उभरती है जो इस इंसान को लाइफ में वो सब कुछ सिखा जाती है जो शायद कामयाबी भी ना सिखा पाए। हार जीत ज़िंदगी का हिस्सा है, लेकिन असल चीज़ ये है कि आप अपनी मिस्टेक से क्या सीखते हैं। लेकिन क्या हो अगर इस नाकामी को कोई इंसान इतना सीरियस ले ले कि खुद को दुनिया का नाकाम तरीन इंसान समझने लगे? क्या हो अगर इस एज में ही कोई सेल्फ रिस्पेक्ट को ठोकर मार दे? क्या हो आज का फेल होना ही आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना गिरा दे कि आप कल को ही फेलियर रहें? सोलह से 18 साल की एज वो वक्त है जब हम जिंदगी के सबसे बड़े फैसले कर रहे होते हैं। हमें तय करना होता है कि हम आगे क्या करेंगे, कौन सा कैरियर चुनेंगे और ज़िंदगी में क्या हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि यही वो एज है जिस एज में आप अपने पैशन से आशना हो जाते हैं और आप अब अपनी ज़िंदगी में वो सब कुछ करना चाहते हैं जो आपका पैशन हो, ना कि आप वो देख रहे होते हैं जो दूसरे आपसे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। इस दौरान पैशन और एक्सपेक्टेशंस का मुकाबला शुरू हो जाता है, क्योंकि पेरेंट्स और सोसाइटी आपसे एक स्पेसिफिक और सिंपल वे अपनाने की एक्सपेक्टेशंस रख लेते हैं। अक्सर लोग पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस और अपने पैशन के दरमियान उलझ जाते हैं। कुछ लोग तो अपने पैशन को लेकर अपने ड्रीम्स को चेज़ करते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग दबाव में आकर कुछ ऐसे फैसले कर जाते हैं जो इन्हें ज़िंदा होते हुए ही मौत तक पहुंचा देते हैं। एक सर्वे के मुताबिक 70% स्टूडेंट ऐसे हैं जो ऐसी फील्ड को चूज़ करते हैं जो इनके पैशन से बिल्कुल मुख्तलिफ होती है, सिर्फ़ और सिर्फ पेरेंट्स और सोसाइटी में बनने वाले ट्रेंड्स की वजह से। इतने में मुझे बताओ कोई कितना सक्सेसफुल हो सकता है? इसलिए ये वो एज है जहां आपको अपने पैशन का मुकाबला किसी की एक्सपेक्टेशंस के साथ कराना पड़ सकता है। और याद रखें, अगर तो जीत आपके पैशन की होगी तभी आप कामयाब हो पाएंगे, वरना आप भी उन लोगों में शामिल हो जाओगे जो मरते तो आज हैं
लेकिन उन्हें दफन 40 से 50 सालों बाद किया जाता है। ज़िंदगी का ये सफ़र आसान नहीं होता, लेकिन अगर हम अपने ड्रीम्स, रियलिटी और पैशंस को लेकर चलेंगे और एक अच्छा फ़ैसला करेंगे तभी हम कामयाब हो पाएंगे। मे भी आज का फ़ैसला किसी के एक्सपेक्टेशंस के ख़िलाफ़ हो, लेकिन ट्रस्ट मी, आप अपने पैशन से, उन्हीं एक्सपेक्टेशन से कुछ बड़ा अचीव करके अपने पेरेंट्स और अपने लवर्स को खुशी दे सकते हैं। और याद रखें, हर इंसान की कहानी मुख्तलिफ होती है, इसलिए कंपैरिजन तो बनता नहीं। कामयाबी किसी बड़ी नौकरी को हासिल करने में नहीं, बल्कि कामयाबी उस काम में है जिसे करने के बाद आपको हकीकत में खुशी मिल सके। इसलिए ज़िंदगी के इस सफ़र में मेहनत जारी रखिए, आगे बढ़ते रहें और अपनी ज़िंदगी खुद बनाएं। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। आने वाले वक्त में मैं इंशाल्लाह इससे बेहतर भी कंटेंट आपके लिए लेकर आऊँगा, जिससे सच में मेरी और आपकी ज़िंदगी बदल सके। उस वक्त तक मेरी ये वीडियो एंजॉय करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।